Here two identical large metallic sheet each behave like a black body are kept parallel to each other. मान लो दो शीट है, एक शीट ये रखी है, एक शीट ये रखी है. So there are two large metallic sheet और both are identical. Identical का मतलब समझ में आ गया होगा, दोनों का एरिया सेम है, दोनों की कंडक्टिविटी भी सेम है. Behave like a black body are kept parallel to each other with a small separation between them in vacuum. ठीक है. Thermal energy generated at a constant rate 3 kilowatt in one of the sheet by passing electricity in it. मान लो इसके अंदर आप थर्मल एनर्जी जनरेट कर रहे हो और इट इज गिवन 3000 वाट. किसी तरह से आपने सप्लाई लगाया और 3000 जूल पर सेकेंड आपने इसमें थर्मल एनर्जी जनरेट किया. इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द अदर शीट इज फाउंड टू बी कांस्टेंट. दूसरी शीट का टेम्परेचर कांस्टेंट है. फाइंड दिस टेम्परेचर. अभी दूसरी शीट इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T1, वो हमें निकालना है कि T1 की वैल्यू कितनी होगी. आपको एरिया गिवन है, सिग्मा इसकी वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है. अब ध्यान से देखो, आप इस प्लेट का टेम्परेचर T1 मान लेता हूँ, इसका मैं T2 मान लेता हूँ समझाने के लिए. अब आप T1 वाली प्लेट पर फोकस करो. जब आप T1 वाली प्लेट को फोकस करते हो तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि इस पे जो हीट आ रही है वो एक साइड से आ रही है, T2 की तरफ से आ रही है. ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी. लेकिन जो हीट को रेडिएट कर रही है वो दोनों साइड से रेडिएट कर रही होगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी सीरियसली. T1 वाली जो प्लेट है उस पे जो हीट आ रही है वो T2 की तरफ से आ रही है, यानी हीट तो आ तो एक ही तरफ से रही है, लेकिन जब बॉडी रेडिएट कर रही है दोनों साइड से रेडिएट कर रही है. और इक्विलिब्रियम की बात है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तभी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. तो वन साइड से तो आ रहा है, यानी मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा ए टेम्परेचर T2 पे आ रहा है और टू साइड से निकल रहा है. सिग्मा ए टेम्परेचर T1 पे निकल रहा है, लेकिन दोनों साइड से निकल रहा है तो इट शुड बी इक्वल टू 2. गेटिंग माई पॉइंट. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं. अब T2 प्लेट को देखो, इस प्लेट को देखोगे तो ये तो हीट एक ही तरफ से गेन कर रही है और एमिट दोनों साइड से निकलेगी, वही बात होगी. तो 3000 की तो इधर से हीट आ रही है और सिग्मा या T14 इधर से आ रही है. तो T2 के लिए आप क्या लिखोगे, जो इनकमिंग हीट कितनी लिखोगे, पावर 3000 प्लस पड़ोस से कितनी आ रही है, सिग्मा ए T1 की पावर 4 और दोनों साइड से निकल रही है तो 2 सिग्मा ए इंटू T2 की पावर 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहां तक वो पता चल गया होगा. अब देखो, अगर मैं सिग्मा ए T2 की पावर 4 को ऊपर से लिखूं 2 सिग्मा ए T1 की पावर 4, तो हमें क्या मिलेगा, 3000 प्लस सिग्मा ए T1 की पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 सिग्मा ए T1 की पावर 4. 4 माइनस 1 गया तो 3 हो गया, तो कितना हो गया, 3000 इक्वल टू 3 सिग्मा ए T1 की पावर 4. अब 3 से मैं जितना कैलकुलेशन हो तो देखता हूँ, यहां से काटा तो ये तो आ गया मेरा 1000. अब मुझे 1000 इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 17 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 3. एरिया भी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 10 की पावर 3 अपॉन 17 इंटू 27 इंटू T1 की पावर 4. तो यहाँ से हमें T1 की वैल्यू निकल जाएगी और वही हमें निकालना है. देखो 17 से 17 कैंसिल. अब यहाँ बचा मेरा 10 की पावर 3, तो ये कितना हो गया मेरा 3 और 27 को मैं लिखूंगा 3 क्यूब इंटू 10 की पावर, ये तो कैंसिल हो गया शायद, यस, ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 3 तो कैंसिल हो गया और नीचे आ गया 10 की पावर 8 इक्वल टू T1 की पावर 4. यानी बेसिकली ये कितना हो गया, 3 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 की पावर 4 इक्वल टू T1 की पावर 4. यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 300 केल्विन. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, that is 300 Kelvin.